हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो आपके सामने लेके आ चुका हूँ होंडा के हाइनेस। तो बाइक की पूरी स्पेक्स बताऊंगा, बाइक आपको क्यों लेनी चाहिए क्यों नहीं लेनी चाहिए, और रॉयल एनफील्ड से कंपेयर भी करूँगा इसमें रॉयल एनफील्ड से क्यों बाइक ये अच्छी है और रॉयल एनफील्ड से किस मुकाबले में ये रॉयल एनफील्ड से कम भी है और रॉयल एनफील्ड से किस मुकाबले में कम है। ये बाइक आपको क्यों लेनी चाहिए क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, तभी आपको पता चल पाएगा कि इस बाइक में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा अच्छी हैं। तो पूरा एक वीडियो को एंड तक खुद ही देख लो एक बार आप। Don't be afraid of falling, 'cause you know we gon' fly. 'Cause we be on a top floor, oh we feeling so high. Don't be afraid of falling, 'cause you know we gon' fly. 'Cause we be on a top floor. हाँ, तो फ्रेंड्स पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक के स्पेक्स से। तो बाइक में क्या क्या स्पेक्स है तो जान लेते हैं। इसमें बाइक की जो मैक्सिमम पावर है वो 20.78 bhp एट द रेट 5500 आरपीएम पे है, और जो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है बाइक 30 न्यूटन मीटर एट द रेट 3000 आरपीएम पे है। कूलिंग सिस्टम इस बाइक में एयर कूल्ड आएगा, जो हमारे रॉयल एनफील्ड में भी आता ही है, और रिप्लेसमेंट बाइक का 348.3 सीसी का है, तो इसमें कोई कुछ चेंजेस नहीं है। ट्रांसमिशन की 5 स्पीड मैनुअल आएगा, और इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जान लो तो 15 लीटर की, जो हमें रॉयल एनफील्ड की आती है वो 13.5 लीटर की आती है। तो इस मुकाबले में भी रॉयल एनफील्ड थोड़ा आगे निकल गई। बोर इस बाइक का 70 का है, स्ट्रोक 90.5 का है, और इस बाइक की जो माइलेज आने वाली है वो 35 के की माइलेज आने वाली, क्योंकि मेरे दोस्त ने जो मुझे बताया था तो वो 35 के का उसकी माइलेज आ रही थी। और रिजर्व में फ्यूल की कैपेसिटी जान लो तो 2 लीटर की आती है, रिजर्व में 2 लीटर इसमें रहते हैं, तो बहुत दूर तक आराम से आप जा सकते हो। और इसकी ब्रेकिंग सिस्टम जान ले तो इसमें डुअल चैनल एबीएस आता है, जो हमारे रॉयल एनफील्ड में भी सेम ही आता है, डुअल चैनल एबीएस ही आता है। और फ्रंट ब्रेक टाइप जान ले तो डिस्क आता है, जो रॉयल एनफील्ड में भी सेम आता है, रियर भी डिस्क आता है उसमें भी सेम आता है। और फ्रंट ब्रेक का साइज़ 310 का होगा, और रियर ब्रेक का साइज़ इसमें जानो तो 240 का होगा। फ्रंट व्हील साइज जाने तो 19 इंच की होने वाली है, रियर की 18 इंच की होने वाली है। और फ्रंट सस्पेंशन बाइक का टेलीस्कोपिक आएगा, और रियर सस्पेंशन बाइक का ट्विन हाइड्रोलिक आएगा। और व्हील्स इसमें जो व्हील टाइप है वो एलॉय आने वाली है, जो रॉयल एनफील्ड में आती है, कुछ मॉडल्स में सिग्नल्स में नहीं आती है। अगर लगवाना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट अलग से बढ़ जाती है, लेकिन इस बाइक में ऑलरेडी फिटेड आ रहे हैं। और इसमें ट्यूबलेस टायर भी आ रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है, जो हमारे कुछ रॉयल एनफील्ड के क्लासिक्स में नहीं आते हैं, कुछ मॉडल में आ रहे हैं। अगर चाहते हो तो उसकी अलग से कॉस्ट लगती है। और फ्रंट टायर की साइज़ जान लें तो हम 119 की है, और रियर की 130 18 की होने वाली है। और बाइक का करीबन जो वेट होने वाला है 181 केजी, मतलब रॉयल एनफील्ड से थोड़ा सा कम होने वाला है इसका। ओवरऑल लेंथ जान लें तो 2163 mm का होगा। ओवरऑल विड्थ जान लें तो बाइक की 800 mm की होगी, और हाइट जान लें तो ओवरऑल हाइट जान लें तो 1107 mm का होने वाला है। ओडोमीटर बाइक में आपको डिजिटल मिलने वाला, जो रॉयल एनफील्ड में नहीं आता। रॉयल एनफील्ड में डिजिटल कुछ नहीं आता। स्पीडोमीटर इसमें सेमी डिजिटल, मतलब आधा डिजिटल मिलेगा और आधा आपको एनालॉग ही मिलेगा। इस बाइक में किक आपको नहीं मिलने वाला, रॉयल एनफील्ड में आपको किक भी मिलता है। और आपको एक और बता दूं, इसमें ट्रिप मीटर भी इसमें डिजिटल ही दिया गया है, मतलब इसमें बहुत कुछ डिजिटल दिया गया है। इसमें हडार सिस्टम भी आते हैं इस बाइक में लगे, जो एनफील्ड में अलग से लगवाने पड़ते हैं, उसकी कॉस्ट लग जाती है हमें। तो मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं जो रॉयल एनफील्ड से इसमें ज़्यादा मिल रही हैं हमें। मतलब मैंने आपको जहाँ तक बताया बहुत कुछ चीज़ें हैं, इसकी पिकअप भी रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा ही है, मैंने चलाया है। तो आधे लोग बोलेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि भाई रॉयल एनफील्ड रॉयल बाइक है तो उससे से कंपेयर मत करो। मैं भी बोलूँगा भाई ये क्लासिक ये भी बाइक है, रॉयल एनफील्ड को टक्कर देनी ही आई है। तो अगर आप 3 बाइक को सोच रहे हो, क्योंकि आजकल 3 बाइक बहुत ट्रेंड में है, जावा, होंडा हाइनेस और रॉयल एनफील्ड क्लासिक, तो एक बार इस बाइक पे ज़रूर देखना यार, क्योंकि मेरे पास रॉयल एनफील्ड ऑलरेडी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद इस बाइक की तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस बाइक का देखा है हर चीज़, तो मुझे अच्छी लगी बाइक। रॉयल एनफील्ड से अच्छी है, लेकिन रॉयल एनफील्ड भाई अलग ही बात है, उसकी बात ही अलग है। लेकिन अगर आप जावा में जा रहे हो और होंडा हाइनेस में जा रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा होंडा हाइनेस पे, क्योंकि जावा मुझे उतनी खास नहीं लगी जिस तरीके से बाइक मुझे हर चीज़ में लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और कोई बाइक की जानकारी चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे हमारे कलर ब्लॉग्स हमारी इंस्टा आईडी है, आप उसे में फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स यार, अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना फ्रेंड्स।